नाजरीन आदाब। सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, आज की शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट के मानसून इजलास से। जी हाँ नाजरीन, पार्लियामेंट का मानसून इजलास चल रहा है। शोरगुल की नज़र मुसलसिल हो रहा है। 16 घंटे के लिए आज पार्लियामेंट में जो है पहलगाम पर बहस के लिए मुख्तस किए गए थे और आज पार्लियामेंट में पहलगाम दहशतगर्द हमले पर बहस होने वाली थी। मगर नाजरीन, ये सारा मामला उस वक्त पलट जाता है जब साबिका वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ये कहते हैं कि पहलगाम में जिन्होंने हमला किया था वो हिंदुस्तानी थे, उन्होंने दहशतगर्दी की तरबियत जो है वो हिंदुस्तान में ही ली थी और 26 लोग पहलगाम दहशत गर्द हमले में मारे गए। और जो है हुकूमत ये कह रही है कि वो लोग हमला करने वाले पाकिस्तानी थे। और चिदम्बरम ने यह सवाल किया है कि क्या आया हुकूमत ने उन लोगों की शिनाख्त की, दहशतगर्दों की, कि वो पाकिस्तानी हैं। उनका ये बयान जो है वो हंगामा आराई की नज़र हो गया है और ख़ास तौर पर हुकूमत के जो धड़े हैं उसमें अजीब व गरीब किस्म की जो है वो बेचैनी पैदा हो गई है। किरण रिजिजू ने ये कहा है कि चिदम्बरम को और कांग्रेस को जो है वो पाकिस्तान की ज़बान नहीं बोलना चाहिए। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। जी देखिए, आपको तो याद होगा कि गुज़िश्ता मंडे को पीर के दिन जो है पार्लियामेंट का आगाज़ हुआ जी था। पार्लियामेंट के आगाज़ से एक दिन पहले ही जो है अपोजिशन का इजलास हुआ था, जिसमें अपोजिशन ने यह फ़ैसला किया था कि पार्लियामेंट में हम जो है हुकूमत से ये वजाहत चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर का जो है मामला क्या रोज़े था। अव्वल से पार्लियामेंट के इजलास जी के आगाज के रोज़े अव्वल से जी अपोजिशन ये चंद मतालेबात थे, बिल्कुल। वो मतालेबात पर बहस चल रही थी जी पार्लियामेंट में, जिसमें एक पहलगाम जी दहशतगर्द हमला भी जी शामिल है। बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमला, इस मामले पे हुकूमत से जो है वजाहत चाह रही थी अपोजिशन, और अपोजिशन ने बाज़ाब्ता इस सिलसिले में एक जो पार्लियामेंट का कायदा है, कायदे के तहत जो है कायदा 276 जो पार्लियामेंट में जो है जिसके तहत मुबाहिस के लिए जो है बाज़ाब्ता तहरीरी जो है दरख्वास्त दी गई थी स्पीकर को। तो हमने देखा कि गुज़िश्ता पूरा हफ्ता जो है पार्लियामेंट में हंगामों की नज़र रहा। पीर से लेकर जुमा तक कोई कार्रवाई नहीं हुई पार्लियामेंट में, सिर्फ शोर शराबा हंगामा। इसकी वजह ये थी कि जो है हुकूमती बेंचों ने या फिर स्पीकर ने जो है अपोजिशन के मतलब उस मुतालबे को तस्लीम नहीं किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पे बहस होगी, ट्रंप के बयानात पे बहस होगी, और पहलगाम हमले में जो लोग थे जिन्होंने हमला किया था उनके ना मिलने पे बहस होगी। ये भी कहा गया था जी कि उनके ना मिलने पे भी बहस होगी, कि उनको ज़मीन खा गई या आसमान। दो टोक अंदाज में जो है कांग्रेस के जो तर्जुमान थे उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा था कि ज़मीन खा गई या आसमान, ये जो है हुकूमत को बोलना होगा, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक ये ऑपरेशन रोका क्यों गया ये भी बोलना होगा, और ट्रंप ने इसका ऐलान क्यों किया ये भी बोलना होगा। बहरहाल उस मामले को लेकर इतना हंगामा हुआ कि पूरे हफ्ते पार्लियामेंट नहीं चली। आखिरकार स्पीकर ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनको आगे आना पड़ा। उन्होंने जो है जुमा के दिन शाम में तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मीटिंग की और उनसे दरख्वास्त की कि वो जो है पार्लियामेंट को चलने दें, क्योंकि इससे जो है एक कीमती वक्त ज़ाय भी हो रहा है और अवामी मसाइल भी जो है हल नहीं हो पा रहे हैं, जैसा कि आम तौर पे कानून साजी जो होती है पार्लियामेंट में। तो बहरहाल स्पीकर की जो है इस बातचीत के बाद इस बात पे इत्तेफाक हुआ कि फिर से 16 घंटे के लिए लोकसभा में और 16 घंटे के लिए राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पे बहस होगी और हुकूमत इसकी इजाज़त देगी। तो स्पीकर ने ये जो है इत्तेफाक राय के बाद इस बात का भी ऐलान किया गया कि राजनाथ सिंह ठीक 12 बजे दोपहर में आएंगे वो पार्लियामेंट में और इस बहस का आगाज़ करेंगे। चूँकि वो वज़ीर दिफा है राजनाथ सिंह, ज़ाहिरी बात है कि जो ऑपरेशन सिंदूर की यहाँ बात हो रही है और पहलगाम हमलों का और ऑपरेशन सिंदूर का यही एक सिलसिला था, तो जब
फ़ौज की बात आती है तो वज़ीर दिफ़ा ही को आगे आना पड़ता है। तो वज़ीर दिफ़ा बाज़ाब्ता जो है बहस का आगाज़ करेंगे, इस पे इत्तेफाक हो गया हफ्ते के जुमा के दिन। लेकिन आज जो है उस वक्त एक नया मोड़ आता है जब किरण रिजिजू पार्लियामेंट में आते हैं और बाबू दाखिले पे अभी पार्लियामेंट शुरू होने से पहले वो ये रिमार्क करते हैं। देखिए हमेशा से जो है अपोजिशन ये शिकायत करती आ रही है कि किसी ना किसी बहाने से मुश्तइल किया जाता है। वो ये रिमार्क करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पे बहस के दौरान जो है पाकिस्तान की ज़बान ना बोलें, जिस पे जो है अपोजिशन बरहम हो जाती है। इसी दौरान में साबिक वज़ीर दाखिला का एक बयान जो है एक तहलका मचा देता है, जैसा कि अभी आपने तज़किरा किया कि चिदम्बरम का बयान आता है जिसमें वो कहते हैं, सनसनीखेज बयान हम जी, यकीनन सनसनीखेज जी। बयान है। और देखिए आप, चिदम्बरम वो चीज़ों को उन्होंने अपने बयान में, अपने जी। जो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जो भी कहा है वो तमाम खदशात हैं। इसी की वजाहत मुसलसिल अपोजिशन मांग रही थी। किरण रिजिजू खास तौर पर ये कह रहे हैं, सॉरी माफ़ करना, चिदम्बरम ख़ास तौर पर उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी की ज़ेरे क़ियादत मरकज़ी हुकूमत जो है वो अहम जो क्रूशल तफसीलात है, अहम तफसीलात जो है हिंदुस्तानी अफवाज के मुतालिक, जवाबी कार्रवाई के मुतालिक उनका इंकशाफ करना नहीं चाह रही है। जी। और नहीं चाह रही है इसीलिए मामले को एक नया मोड़ देने की कोशिशें की जा रही हैं। इस तरीके का कहना पी चिदम्बरम का है। जी बिल्कुल। देखिए अब एक खुली बात है, हमने इससे पहले भी बहस की थी। ज़बी साहब, आप जानते हैं कि पहलगाम का जो है हमला हुआ, उसके बाद मुसलसल मीटिंगें होती रही हैं हुकूमती हलकों और जो है तीनों अफवाज के सरबराहों के बीच। वज़ीर दिफ़ा भी थे, इस मीटिंग में वज़ीर दाखिला भी इस मीटिंग में थे, और फिर सलामती मुशीर जो अजीत दोवाल हैं वो भी इस मीटिंग में थे। उन्होंने मुसलसल मीटिंगें की, लेकिन अपोजिशन की किसी भी जो है शख्स को इसमें बुलाया नहीं गया, जबकि कम अज़ कम राज्यसभा के अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को इस मीटिंग में बुलाया जाना चाहिए था, क्योंकि कौम का मामला है, ये सिर्फ हुकूमत का मामला नहीं है। इसमें तमाम जो है अपोजिशन की नुमाइंदगी भी लाजमी होती है। जब आप किसी साहब, एक चीज़ तो ये पक्की है जी। कि 2014 के बाद से जब कभी भी मुल्क को इत्तेहाद का मुजाहरा करने की ज़रूरत रही, अवाम तो मुत्तहिद रही, मगर सियासी सतह पर जो है अवामी नुमाइंदे वो मुत्तहिद नहीं रहे। ख़ास तौर पर हुकूमत ने अपोजिशन के साथ, बरसरे इक़्तिदार सियासी जमात ने अपोजिशन के साथ सौतेला सलूक रवा रखा। 2014 के बाद से अब तक ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। यकीनन यहाँ पर अपोजिशन की जो मांगे हैं, अपोजिशन जिन चीज़ों का मतालबा कर रहा है, ख़ास तौर पर पहलगाम दहशतगर्द हमले के मुतालिक, उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से हुई, उसके मुतालिक चंद इंकशाफात वो चाह रहे हैं। जैसा कि आपने अपने तबसरे में कहा कि भाई अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कहते हैं कि 5 जंगी जहाज़ जो हैं वो ये जो तसादुम हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन, उसके दौरान 5 जंगी जहाज़ जो है वो शदीद तौर पे मतलब मारे गए, मतलब ख़राब हो गए, गिरा दिया गया उन्हें। तो इसी पर राहुल गांधी भी सवाल कर रहे थे, इसी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का भी सवाल था, क्योंकि ये दोनों कायदीन जो हैं, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हैं, राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन जो है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो ये अब इनके अलावा भी दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी ये मतालबा किया गया, मगर हुकूमत जो है सियासी अपोजिशन को, अपने सियासी हलीफ जो है उनको एतमाद में लेने की कभी हुकूमत की जानिब से कोशिश नहीं हुई है। ये बिल्कुल यकीनन। देखिए शिकायत यही है अपोजिशन की, कि अपोजिशन का कहना है कि पहले तो हमने कहा कि जो है आप एक हंगामी जो है इजलास बुलाइए पार्लियामेंट का, लेकिन बुलाया नहीं गया जंग के दौरान में। फिर उसके बाद जंग बंद हो जाती है। फिर उसके बाद अपोजिशन ने कहा कि खुसूसी इजलास बुलाया जाए, जिसमें जो है इस जंग के दौरान में और जंग से पहले किस तरह की हिकमत अमलियाँ अपनाई गई थी और जंग रोकी क्यों गई, इस पर जो है सैर हासिल गुफ्तगू हो। और हुकूमत को किसी भी चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए, ये कौम का मामला है। तो जब जंग शुरू हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था,
ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब फ़ौज और जो है आर्मी और फ़ज़ाइया की तरफ से दो ख़वातीन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं जब दिन के औकात में, तो उस वक्त पूरा इंडिया और पूरी अपोजिशन सभी ने दो टूक अंदाज में कहा था कि हम इस जंग में फ़ौज के साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं और जो है ये जंग चलनी चाहिए, हम हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। गो के हुकूमत ने जंग शुरू करने से पहले, ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले अपोजिशन को अपने एतमाद में नहीं लिया, ना ही किसी को इत्तला दी गई। खुफिया कार्रवाई की गई, रात में जो है ऑपरेशन सिंदूर होता है और सुबह में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात सामने आती है, इस बात का इंकशाफ होता है कि रात में जो है पाकिस्तान के इलाकों में जो है तकरीबन 7 या 9 इलाकों में जो है अटैक किए गए। तो जो है पंजाब के भी कुछ, पाकिस्तानी पंजाब के भी कुछ इलाके थे, पाकिस्तान के जो है मकबूजा कश्मीर के भी कुछ इलाके थे, मकबूजा कश्मीर के मुजफ्फराबाद वगैरह के उन इलाकों में दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया गया। कर्नल सुफिया कुरैशी ने दूसरे दिन आकर यहाँ पर वजाहत की तफसीलात भी बयान की थी। उन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अपोजिशन हुकूमत की जानिब से इंकशाफ जो हो रहा है उससे मुतमईन नहीं था। अपोजिशन के कुछ सवालात थे, वो सवालात का जवाब मांग रहा था। अचानक से अब ये 16 मतलब आज जो है 16 घंटे की बहस पार्लियामेंट में उसका तय पाया और अब फिर एक नया माहौल बनाया गया। जैसा कि आपने कहा कि किरण रिजिजू ने आने के साथ जब वो ऐवान पार्लियामेंट आ रहे थे तो जैसा कि मीडिया पॉइंट है, मीडिया पॉइंट पर रुककर उन्होंने ये कहा कि अपोजिशन को ये चाहिए कि वो पाकिस्तान की ज़बान ना बोले। ये यकीनन देखिए, जब अपोजिशन आपको ये बोल रही है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं तो इस बात का तसव्वुर ही आप नहीं कर सकते कि भाई अपोजिशन जो है वो पाकिस्तान की ज़बान बोलेगा। यकीनन नहीं बोलेगा। अपोजिशन तो यही चाह रहा है, ख़ास तौर पर पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर, ये दोनों मामलात में हुकूमत की वजाहत मांग रहा है। हुकूमत अगर खुश असलूबी के साथ अगर वजाहत दे देती है तो करोड़ों रुपया जो बजट आवाम से टैक्स की सूरत में मतलब वसूला जाता है और उसको अपनी क्या बोले आराम और आसाइश के लिए, अरकान पार्लियामेंट के आराम और आसाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो ख़राब नहीं होगा और वो ना मतलब उसका नुकसान नहीं होगा। जी बिल्कुल। देखिए तो मामला देखिए इतना संगीन हो गया था कि आखिरकार इन सारे जो है मामलात के बीच में जो है ये का पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू होता है। तो शुरू होने के बाद जब एक हफ्ते तक जो है, देखिए यहाँ हुकूमत की जो है हरदर्मी समझ से बाहर है, यहाँ मोदी का जो है खामोश रहना समझ से बाहर है। हमेशा से देखा गया है कि जब भी कोई जंग होती है तो हुकूमत का सरबराह जो है बाज़ाब्ता जो है मीडिया के सामने आता है, चाहे वो रेडियो के ज़रिए हो या चाहे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हो, और फिर जो है कौम से खिताब करके तफसीलात बयान करता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले दिन से लेकर आज तक वज़ीर-ए-आज़म ऑपरेशन सिंदूर पे बोलने को तैयार नहीं है, जबकि मन की बात के नाम पे वो रेडियो से खिताब करते हैं तो वो अपने ही बोले जाते हैं। अब कमाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म बोलेंगे क्या? आपको याद है जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो बादल हैं, मैंने सोचा था, मैंने कहा कि अब ये मौका अच्छा है हमला कर दे क्योंकि राडार में नहीं आएंगे। तो इस तरीक़े की सोच वज़ीर-ए-आज़म की है। तो ये वज़ीर-ए-आज़म से आप इतने हसास मौजू पर संजीदा जवाब की तवक्को आप नहीं रख सकते। हालांकि बीजेपी में काबिल लोग हैं, राजनाथ सिंह है, उन्हें अपनी वजारत पे, अपनी कलमदान पे अबूर हासिल है। अमित शाह जो हैं वो वज़ीर दाखिला है मगर उन्हें अपनी वजारत पर अबूर हासिल नहीं है। उसके बावजूद किरण रिजिजू जो है वो कह सकते हैं इसमें इन मामलात में, और हमारे तेलंगाना से जो नुमाइंदगी करते हैं किशन रेड्डी है, ये काबिल लोग हैं, इनके पास कुछ तालीम है, इन लोगों ने कुछ तालीम हासिल की है, उसकी बुनियाद पर ये जवाब दे सकते हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी से तो आप बेहतर सवाल की संजीदा जवाब की उम्मीद कतई आप नहीं रख सकते। जी बिल्कुल। देखिए यही तो मामला है, असल मामला कि वज़ीर-ए-आज़म जो है किसी मामले में कुछ ख़ास तौर पे जब ऐसे संगीन मामलात आते हैं, चाहे ख़ारजा पॉलिसी हो, चाहे जो है दीगर मुल्कों से सर्द मोहरी का मामला हो, या फिर चाहे जो है
दीगर मुल्कों से जंग के मामलात हों। तो इन मामलात में वज़ीर आज़म ने कभी भी ना तो बोलने की कोशिश की है और कभी बोल भी दिया गलती से, तो जैसा कि आपने कहा अबर और आसमानों और बादलों में आपको जो है घुमा के छोड़ दिया, राडार की सद में नहीं आते। आपको हालांकि घुमा ये के छोड़ एक दिया गया। संजीदा मसला है, जी लेकिन वजीर आजम का जो अंदाज था जी उसकी वजह से हम क़ह लगाने पर या हंसने जी पर मजबूर हैं। यकीनन ये मुल्क की सलामती का मसला है, जी और आप की जो काबिलियत है, एक वजीर आजम की जो काबिलियत होना चाहिए, ये उसकी ये नुमाइंदा है, नुमाइंदगी, सारे मुल्क की नुमाइंदगी आप आलमी सतह पर आप करते हैं। तो इस तरीक़े का बयान अगर आप दे रहे हैं तो यकीनन ये ना सिर्फ आपकी बल्कि सारे मुल्क की तौहीन है। जी बिल्कुल, यकीनन देखिए अब ये मामला अभी पार्लियामेंट में ज़बरदस्त शोर और गुल का बायस जो है बन रहा है, और यकीनन जो है आज पार्लियामेंट चलेगी मुझे तो भरोसा नहीं है। 16 घंटे तो दे दिए गए हैं, मगर मुझे लग रहा है कि 16 घंटे भी ऐसे ही निकाल दिए जाएंगे। जी यकीनन बीजेपी चाहती है कि इसी जिस तरीके से 16 घंटे। देखिए किरेन रिजिजू का जो आज सुबह में बयान आया है ना, जिसमें उन्होंने कहा, टेढ़ी बात की है उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान की ज़ुबान नहीं बोलेंगे। आप सेशन शुरू होने से पहले इस तरह का रिमार्क नहीं कर सकते। नहीं, आप पार्लिमानी उमूर के वजीर हैं आप। जी तो इस आप, तरह का रिमार्क आप अक्सर देखें, आप अक्सर देखेंगे जो मामलात पेश आए हैं, इसी तरीके की बातें की जाती हैं, इसी तरीके की बातें करके आपको या तो खामोश बिठाने की कोशिश की जाती है या तो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल। तो यकीनन जो है अपोजिशन इस वक्त बड़ी मजबूत हिकमत अमली के साथ अपोजिशन मैदान में उतरा है, नज़र आ रहा है, क्योंकि वो हिकमत अमली का एक हिस्सा ये समझ में आ रहा है कि वो जो डिबेट में हिस्सा लेने वाले अपोजिशन के कायदीन, खास तौर पे कांग्रेस की जानिब से, उसमें शशि थरूर का नाम नहीं है। आप ये एक अहम खबर इसको हम समझेंगे, क्योंकि एक बेहतरीन बात करने वाले आप और अपनी बात को अवाम तक या हुकूमत तक पहुंचाने का हुनर शशि थरूर जानते हैं, मगर पिछले कुछ अरसे से शशि थरूर की जो सरगर्मियां तारीफ करने लगे, जो सरगर्मियां हैं वो सरगर्मियों के हवाले से कांग्रेस ने उन्हें वो जो डिबेट में हिस्सा लेने वाले लोग हैं वो लिस्ट से बाहर रखा, उससे बाहर रखा है। बिल्कुल देखिए, आप जब कांग्रेस के मतलब एक है पार्टी के होने के बावजूद आप मोदी की तारीफ करते हैं। आप जो है ऑपरेशन सिंदूर के बीच में भी जो है शशि थरूर ने जस्टिफाई किया था मोदी को, मोदी की खामोशी को या मोदी को, या फिर जो बयानबाजियां जो है उन्होंने की थी बीजेपी के लीडरों ने, उसको जस्टिफाई किया था जिसके जवाब में वज़ीर आज़म ने इनाम ये दिया था शशि थरूर को कि उनकी क़यादत में एक वक्त बाहर भेजा गया, अमेरिका गया था। और दिलचस्प बात यह है कि लिस्ट पहले बीजेपी ने बनाई और बाद में कांग्रेस को दी गई कि ये लोग जा रहे हैं। तो कांग्रेस ने जब हैरत जाहिर की थी और कहा था कि हमारी इत्तला के बगैर आप हमारी पार्टी के लोगों के नाम आप कैसे रख सकते हैं, इस पर भी विवाद हुआ था, इस पर भी तनाज़ा हुआ था, इस पर भी कंट्रोवर्सी हुई थी कि आप हमारी जो है मशवरे के बगैर, हमारी इत्तला के बगैर हमारी पार्टी के लोगों के नाम अपनी मर्ज़ी से आप कैसे डाल सकते हैं अपने लिस्ट में, बाहर भिजवाने वालों की लिस्ट में। और ये सिर्फ कांग्रेस ही ने नहीं, दीगर जमातों ने भी जो है इस पर एतराज़ किया था, और ख़ास तौर पे ममता बनर्जी ने तो ऐलान कर दिया था कि हम नहीं भेजेंगे, हम अपना आदमी भेजेंगे, आपका दिया हुआ नाम हम कबूल नहीं करेंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया था। तो बहरहाल जो है उस दौरान में शशि थरूर जो है ब्लैक लिस्ट में आ गए हैं कांग्रेस के। यकीनन देखिए अब तो ये खबर भी आ रही है, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये जो है ये कंफर्म नहीं है, कि ये खबरें भी आ रही हैं कि हो सकता है कि नायब सदर के लिए शशि थरूर का नाम जो है आप प्रपोज किया जा सकता है। अभी तो इलेक्शन होने वाले हैं। नहीं सजा साहब, ये ख्यास आ रही है, मैं नहीं समझता, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि सदर और नायब सदर का ओहदा उस वक्त दिया जाता है जब किसी आदमी को सियासी मौत छुलाना हो या फिर उनकी सियासत को ख़त्म करना हो। शशि थरूर जो है अभी अपने आप को एक नौजवान सियासतदान समझते हैं, यकीनन वो बहुत कारामद साबित होंगे मुल्क के लिए, कौम के लिए, और जिस पार्टी के लिए भी वो काम करेंगे यकीनन बहुत कारामद साबित होंगे। मगर
फिलहाल जो है शशि थरूर शक के दायरे में है। शशि थरूर का जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने एक कोशिश ये की कि शशि थरूर और कांग्रेस को दोनों को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ा कर दे। देखिए इसीलिए एक बगैर बगैर पार्टी को जानकारी दिए बगैर उन्होंने जो बैरूनी दौरे के जाने के बैरूनी दौरे के लिए जो वफद तैयार किया गया था उसमें कांग्रेस की इजाजत के बगैर नाम डाल दिया। अगर कांग्रेस ममता बनर्जी की तरह रवैया इख्तियार करती और ये कह देती कि भाई हम नाम देंगे, शशि थरूर का नाम निकाल दे, तो मुमकिन है कि शशि थरूर बागी हो जाते, या फिर कुछ हिस्सा अभी जो हमदर्दी कांग्रेस से है उनके सीने में कहीं किसी हिस्से में ये हमदर्दी बाकी है। कांग्रेस ने एक अच्छा कदम उठाया, कदम उठाकर उन्हें जाने के लिए जो नाम पेश किया गया था उसको तस्लीम कर लिया, मगर उसके बाद से कंटिन्यू जो है मुसलसिल जो है शशि थरूर शक के दायरे में है। तारीफ कर रहे हैं। देखिए सीधी बात है कि शशि कपूर अमेरिका भी गए थे तो उन्होंने जो है हुकूमत की तारीफ की। जी कर ठीक है, तारीफ करना अपनी जगह है, लेकिन जब वो आए वहाँ, आपको याद होगा कि जब केरला में जो है एक बंदरगाह का इफ्तिताह हो रहा था अडानी पोर्ट का, वज़ीर आज़म गए थे उसकी इफ्तिताही तकरीब में, तो उस वक्त स्टेज पे केरला के सीएम भी थे और शशि थरूर भी थे। तो वज़ीर आज़म ने शशि थरूर की तारीफ़ की थी और केरला के वज़ीर आला पे तंज किया था। जी तो ये बात को लेकर भी जो है उस वक्त में जो है ये कयास आराइयाँ की जा रही थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी शशि थरूर को अपने जाल में जो है फांस रही है, क्योंकि अब बीजेपी के लिए जो है तमिलनाडु और केरला हेक्टिक रियासतें हो गई, उसका टारगेट हो गई हैं। अभी आपने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जो है मालदीव से सीधे जो है वज़ीर आज़म वहाँ पहुँचे, कहाँ पे, तमिलनाडु पहुँचे। बर्तानिया और मालदीव के दौरे से वापस सीधा वहीं पर पहुँचे, तमिलनाडु पहुँचे। उन्होंने वहाँ पे 2-3 मतलब शहरों में, चोलापुरम एक शहर का नाम है और जो है त्रिवंतपुरम, त्रिचूर में, वहाँ पे उन्होंने रोड शो भी किए, जलसों से भी खिताब किया। तो जिस तरीके से फोकस किया जा रहा है तमिलनाडु और केरल पे, उनको ऐसा मालूम होता है कि उनको एक लीडर की वहाँ पे ज़रूरत थी जी। और शशि थरूर, जैसा कि आपने कहा कि शशि थरूर एक काबिल जो है शख्स है, तो शशि थरूर से बेटर चेहरा उनको नज़र नहीं आया, ऐसा मालूम होता है। देखना ये है कि शशि थरूर आने वाले दिनों में क्या करते हैं कांग्रेस से, जैसा कि ज्योति आदित्य राय सिंधिया ने जैसा बगावत की कांग्रेस से और बीजेपी में चले गए, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कांग्रेस से बगावत किए और बीजेपी में चले गए। शशि थरूर भी क्या वो फहरिस्त में, बागियों की फहरिस्त में शामिल होते आने वाले दिनों में, ये हम ज़रूर देखेंगे सज्जाद साहब। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक खबर है कि इलेक्ट्रिक शॉक के खदशात में, डर में, वहाँ पर एक मंदिर में भगदड़ हो गई और 2 लोगों की मौत हो गई वहाँ पे। सज्जाद साहब, अक्सर ये देखने में आया है कि मनादिर में हो या फिर कहीं दूसरे मजहबी मुकामात पर हो, इस तरीके के वाक़यात रूनुमा होते हैं, और उत्तर प्रदेश में तो आए दिन इस तरह की खबरें उत्तर प्रदेश से मौसूल हो रही हैं। जी बिल्कुल। देखिए गुज़िश्ता रोज़ आपको याद होगा कि गुज़िश्ता रोज़ उत्तराखंड के जो है उत्तराखंड के हरिद्वार में जो है एक मंदिर में स्टैम्पेड हुआ था, इसी तरीके से भगदड़ मची थी जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी, 30 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। तो गुज़िश्ता रोज़ ही जो है ये कहा गया था कि जब इतना मतलब मजमुआ होता है, इतने बड़ी तादाद में लोग आते हैं, तो वहाँ स्टैम्पेड ना हो, इस तरह के इंतजाम होने चाहिए, भगदड़ ना हो, भगदड़ ना मचे। बड़ी खौफनाक भगदड़ मची थी। वहाँ पे भी ये कहा गया था कि वहाँ पे बिजली का जो तार है उसके गिरने की अफवाह जो है वहाँ पे फैली थी। कहाँ पे? हरिद्वार में। अभी उस मामले को, इस साहने को हुए 1 दिन में नहीं हुआ कि फिर एक नई खबर हमारे सामने आ गई है कि यूपी के जो है इस मंदिर में जो है यूपी के एक मंदिर में ये वाक़या है, गालिबन ये वाराणसी का इलाका है या फिर जो है बाराबंकी, ज़िले बाराबंकी का जो है मंदिर में ये थाना हुआ है। वहाँ भी इलेक्ट्रिक शॉक की जो है खबर के फैलने के बाद लोगों में जो है एक बेचैनी, एक इंतशार और जो है एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, और ये अफरा तफरी एक खौफनाक स्टैम्पीड का बायस बनी और फिर जो है 2 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले भी माज़ी में आपको याद होगा कि इसी तरीके से किसी जो है आश्रम में, उसी यूपी शहर में, लास्ट ईयर की बात है,
आश्रम में जो है इसी नौइयत की भगदड़ मची थी जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई थी। तो यकीनन ये जो वाक़यात हो रहे हैं, अब इन वाक़यात के बाद हुकूमत को बहुत संजीदा जो है कोशिशें करने की ज़रूरत है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जो है पुरी में, उड़ीसा के जो है शहर पुरी में जो है जब वहाँ की यात्रा निकल रही थी, मजहबी यात्रा निकल रही थी, ये बिल्कुल लास्ट 10-15 दिन पुरानी बात है, तो वहाँ भी हाथी के बिदकने की खबर के बाद जो है जी भगदड़ मची मध्य थी। प्रदेश का वाक़या है वो। ये हाथी के बिदकने के बाद भगदड़ मची थी और फिर लोगों में जो है एक अब वो वाक़या है। फिर आप महाकुंभ का जो मामला है, महाकुंभ में महाकुंभ भी भगदड़, है महाकुंभ में जी, भगदड़ फिर भी, रेलवे भगदड़ में स्टेशन पे जी, दिल्ली के भगदड़ हुई थी भगदड़ भी, उसके बाद रेलवे स्टेशन में जी महाकुंभ की तो जो आदाद शुमार है मरने वालों जी की, वो आज तक पोशीदा रखे गए हैं। जी इस तरीके का इल्ज़ाम मुसलसिल समाजवादी पार्टी लगा रही है। सिया साहब, इशारा मिल गया है, सरसरी तौर पर कुछ सुर्खियाँ पढ़ के हम हमारी गुफ्तगू को ख़त्म कर देंगे। छत्तीसगढ़ में हिंदुत्वा के हुजूम की जानिब से शिकायत के बाद 2 मलयाली नर्सों को जो है छत्तीसगढ़ जेल में डाल दिया गया है। आप देखिए अब इस किस तरीके से ये हिंदुत्वा मॉब जो है अक़लियतों के खिलाफ में टारगेट कर रहा है कार्रवाइयाँ मुसलसिल कर रहा है। और वो जो है इससे जाहिर होता है, छत्तीसगढ़ में 2 नर्सों को जेल भेजने का जो मामला आया है, जो नर्स जो है राहिबाएँ हैं, 2 राहिबाएँ हैं, इन्हें जेल भेजने से ये मालूम होता है कि हुकूमत जो है, जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी की हुकूमत है, वो जो है इन दहशतगर्दों की जो मज़हब का चोला पहनकर हंगामा आराई कर रहे हैं, उनकी पुष्पनाही कर रही है। सैकड़ों की तादाद में इस्राएली माहिरीन तालीमात ने इस बात का मुतालबा किया है कि गाज़ा में जो है वो मज़ालिम को बंद करें और जो इमदाद का जो मामला है, इमदाद के मामलों को बहाल करें। एक आखिरी खबर ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में ये जो स्पेशल रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन SIR जो है, उस पर एक दरख्वास्तें डाली गई थी, उसी के ऊपर जो है स्पेशल रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट टुडे, इस पर सुनवाई है आज। ये अदालत की अदालत में इस पर सुनवाई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और बहुत सारी कांग्रेस पार्टी, बहुत सारी सियासी जमातों ने अदालत का रुख इस पर किया था। तो उस पर आज अदालत में सुनवाई होगी। देखते हैं कि बिहार इंतखाबात से कबल जिस किस्म की साजिशें और कोशिशें इलेक्शन कमीशन के को आलाकार बनाकर करने का इल्ज़ाम अपोजिशन की जानिब से लगाया जा रहा है, वो कहाँ तक सच है और इसको रोकने में अपोजिशन कहाँ तक कामयाब होती है, ये आने वाले दिनों में हम ज़रूर देखेंगे। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें। और अब सियासत टीवी की सारी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा।